जहां पर बिहार में एक तरफ जहां पर बीजेपी लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सहयोगी फुली सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे हैं। गठबंधन तो हुआ है, लेकिन अगर नेताओं के बयानों को सुना जाए तो कहीं ना कहीं कसक अभी बाकी लग रही है। रिपोर्ट देखिए। दिस टाइम नथिंग इज विल इन एनडीए। ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भले एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीटों का बंटवारा कर दिया हो, बीजेपी ने सबसे पहले टिकट बांट दिए हो, लेकिन बिहार में सत्ता पाने और सीट के बंटवारे को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो एनडीए के सहयोगी दलों की नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव से पहले इनके दलों की आपसी टकराहट सामने आ रही है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर अपनी नाराजगी जताने के बाद उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनकी नाराजगी से गठबंधन में तनाव बढ़ गया है और उनकी मांगों को पूरा न करने पर गठबंधन टूटने का भी खतरा है। अगर बिहार में ऐसा होता है तो बीजेपी जो इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाती आ रही थी कि उनके सहयोगी दल एक साथ नहीं है, वो एनडीए में भी दिखाई देगा। बिहार चुनाव की तारीखें आते ही एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, उनके सहयोगी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बड़े दलों, प्रमुख दलों की बात करें तो नीतियां कह ले या नियत, वो छोटे दलों को उतनी ही सीटें देते हैं कि त्रिकोणीय होने पर बड़े दलों को नुकसान ना पहुंचा सके। बिहार में एनडीए ने सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया था। आपको बताते हैं, बीजेपी 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, एलजेपी 29 सीट, एचएएम 6 सीट, आरएसपी 6 सीट। बिहार में बीजेपी ने भले ही सीटों का बंटवारा कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान और अब उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए गठबंधन के सभी साथी अपनी अपनी नाराजगी, सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे पर गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। अब इस खेमे की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। आगे देखना होगा कि नाराजगी चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए अब बात